हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग देखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी। ओके, सो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी और फ्रॉग देख लिया है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या हो गया? स्किन, है ना। तो हम लोग इंटरनल पार्ट देखेंगे। स्किन में क्या होता है? स्किन मीन्स द इंटीग्यूमेंट। स्किन इंटीग्यूमेंट, ठीक है। नाउ द स्किन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? द स्किन consist of the following two layers। कौन कौन सा लेयर्स हो जाएगा? पहला है आपका एपिडर्मिस और दूसरा क्या है? डर्मिस। सो वन बाय वन विल सी ईच। तो एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस में क्या होगा? तो एपिडर्मिस जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ stratified epithelium, the epidermis is non-vascular। कैसे होते हैं एपिडर्मिस? नॉन वस्कुलर होते हैं, नॉन वस्कुलर लेयर, है ना। द इनरमोस्ट लेयर, the innermost layer of the epidermis consists of what? Consists of columnar cells, है ना। columnar cells जिसको हम लोग क्या कहते हैं? which is called what? Tell me, which is called Malpighian layer। Malpighian layer, ठीक है। नेक्स्ट जो कि क्या होता है? which undergoes active mitosis, which undergo active mitosis to produce, tell me what? To produce new cells towards outside, है ना। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे डर्मिस। सेकेंड क्या है हमारा? डर्मिस। तो डर्मिस में क्या होता है? जो थिक डर्मिस है, द थिक डर्मिस कंसिस्ट ऑफ एन व्हाट? बताइए। द थिक डर्मिस कंसिस्ट ऑफ एन upper bigger area, the stratum spongiosum, ठीक है, stratum spongiosum, and the lower small portion, and the lower small portion, the stratum compactum, then the stratum spongiosum is composed of what? highly blood vascular network, blood vascular network of what? किसका बना होता है? of loose fibrous connective tissues, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज। देयरफॉर कैसे होते हैं ये? स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, स्पॉन्जी इन नेचर,
and richly supplied by nerve fibers, nerve fibers, and contains many lymph spaces. ठीक है, और बहुत सारे लिम्फ स्पेसेस को ये कंटेन करते हैं. नेक्स्ट, जस्ट बीनीथ the stratum, or we can say just beneath the Malpighian layer, क्या होगा बताइए? there are present many scattered pigment cells, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स, isn't it, in the stratum spongiosum. Clear? The pigment cells, next point, the pigment cells are responsible for what? Are responsible for the color, है ना, क्योंकि chromatophore, that is for color, for the color of the animal. Clear? The chromatophores again ये 3 types का होता है. The chromatophores are of 3 types. ठीक है, तो 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे बताइए? पहला है लिपोफोर्स. मतलब क्या होता है लिपोफोर्स का बताइए? ये होगा, these are yellow fatty cells ना, लिपोफोर्स येलो फैटी सेल्स, ठीक है, जो कि कैसे होंगे? which have red and yellow pigment, which have red and yellow pigment. Clear? The second one is जो है वो क्या है? गुआनोफोर्स. तो गुआनोफोर्स क्या हो जाएगा? तो these are specialized cells. ये कैसे होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. These are specialized cells which contain the pigment, Tell me which pigment, from the name itself, which pigment? Tell me. Called guanine. GUANINE. okay, guanine. नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या है? मेलेनोफोर्स. तो मेलेनोफोर्स में क्या होगा? ये है, these are ब्लैक पिगमेंट सेल्स, है ना. तो ये कैसे होते हैं? ये ब्लैक पिगमेंट सेल्स होते हैं, जो कि क्या कंटेन करते हैं? which contain dark brown or black pigment.
है ना, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड मेलानिन। ठीक है, क्लियर। देन द ऑलिव greenish color is due to what? Is due to the combined effect of these three pigments. ठीक है, दैट्स वाई हम लोग ये कलर देखते हैं हल्का ऑलिव ग्रीनिश कलर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ग्वानिन एंड द ब्राउन एंड द ब्लैक पिगमेंट। ओके, सो ये सब हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।